तो जब प्रेग्नेंट थी वो उसके पास आते थे, मैं सुनती थी। वो खाने पीने के उसके बारे में बताते कि अब तुम्हारा ये मंथ चल रहा है, आप ये खाना है पीना है। फिर बच्चा हो गया, टीके इसके बारे में आते थे, आपका बच्चा इतना हो गया उसको ये ले। दवाई के लिए, खान पीन के लिए, कैसे खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, जो डिटेल मिलनी चाहिए तो वो सारी मिल गई थी। मतलब तो आप खुश हो उस डिटेल से? मतलब अगर ऐसा कॉल्स आपको और भी आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? बहुत जानकारी मिलेगी, जानकारी मिलेगी ना। मेरा नाम सुनीता वशिष्ठ है और सेंटर नंबर 44 है। मैं आंगनबाड़ी वर्कर। मैडम स्टेट से हैं, किलकारी की ऑफिसर हैं। किलकारी और मोबाइल एकेडमी देखते हैं, तो वही देखना है कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। चलो ना हम लोग बैठो। स्कूल की याद आ गई और मम्मी की भी। मम्मी घर में भी लेके आके काम करती थी ना ये सब। अच्छा, इसको तो सबसे बड़ा बनाना चाहिए था। माँ के ऊपर जो होता है वो तो सबसे बड़ा है ना। पोषण पौष्टिक वाला का है। अच्छा, इस अन्नप्राशन का बच्चे को 6 महीने के बाद क्या देना चाहिए उसके बारे में हम मीटिंग करते हैं ना। हमें महीने में 2 बार मीटिंग करनी होती है, एक फ्री स्कूल की, एक अन्नप्राशन की, और वो हैंड वॉश वगैरह की सफाई वगैरह की, तो वो बताते हैं न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में। हाँ, न्यूट्रिशन का, टीकों का, प्रेग्नेंट के साथ। और VSND की मीटिंग होती है, ये इनम आती है टीका लगाने यहाँ पे, तो उनको फिर उनके साथ ही उनकी मीटिंग करते हैं हम। आज मेरे आने का उद्देश्य वही है, जो काम आप करते हो ना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सेम एक ऐसा सर्विस है जिसके बारे में मैं बात करूँगी जब लोग आएंगे भी ना, उसके बारे में बात करूँगी। उसमें भी ना ये सारी मैसेजेस उनको कॉल्स के थ्रू जाती है। तो जो आप बताओगे तो आपको भी पता होना चाहिए, मतलब ये सर्विस के बारे में, क्योंकि देखो एक ही चीज़ है ना, आप भी जो चीज़ बता रहे हो वो कॉल में भी कवर हो रही है ना। तो अच्छा है, आप बताओगे वो दोबारा वो कॉल पे भी सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं सही में, मतलब इम्पोर्टेंट कोई, मैं अगर मान के चलो कि ये बता रही हूँ कोई चीज़, ठीक है, फिर आप भी मेरे को वो चीज़ बताओ, तो मेरे को लगेगा हाँ 2 लोगों ने बताया, इसका मतलब ये सही इम्पोर्टेंट है। और वही चीज़ है सारी न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपका इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी, एनीमिया कैसे दूर करना है, खान पान कैसे करना है प्रेगनेंसी के दौरान, ये सारी इन्फॉर्मेशन जी, उनको आयरन के ये गोलियों के बारे में, टीके के बारे में बताते हैं उनको। जी जी। तो मैं आज इसीलिए आई हूँ क्योंकि आपको ये सर्विस अगर पता चल जाएगा ना, हेल्थ के साथ जुड़ के, मतलब आपका काम भी आसान हो जाएगा। नहीं, ये हम लेडीज़ों को बताते हैं, हर महीने हमारी मीटिंग होती है, वो मिलते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? बच्चे हमारे इसके टोटल या 3 से 6 के जो फ्री स्कूल के हैं वो तो मेरे पास 16 हैं, और 2 एब्सेंट हम दिखाते हैं तो 14 आते हैं इधर बच्चे। तो आज क्या दिया इनको, दिया है इसके हिसाब से? आज आया था बाजरे का दलिया। अच्छा। और चना और मूंगफली था बच्चों के लिए। सिटी में भी काम कर चुकी हूँ, तो मैं आंगनबाड़ी विजिट करती थी उस टाइम, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब बच्चों से इंटरेक्ट करके, मदर से इंटरेक्ट करके, उनकी मीटिंग्स और इतनी कलरफुल जो भी प्ले मटेरियल्स है ना वो इनोवेटिव बनाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी मुझे अट्रैक्ट करती है। आज क्या पढ़ाया आपने? आप अब तो उनको मौसम के बारे में बता रहे हैं बच्चों को कि सर्दी में भी कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हम सब सर्दी में कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कैसे पहनते हैं, सर पे टोपी पहननी चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए। पाठ्यक्रम में है वो सब? हाँ जी, यही सारी जो जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो किलकारी के थ्रू भी बताया जाता है। इनके पास फोन आता है। अच्छा, कौन है? अच्छा हस्बैंड, कोई बात नहीं, किसी के पास भी है तो ये बोला आप सुन के अपने वाइफ को बताना। नहीं सुन, उसमें ये भी होता है कि आप दोबारा कॉल करके वो जब भी जिस टाइम पे भी चाहिए उस टाइम पे। वो वाला जो नंबर बताया था ना आपको 14423 वाला, वो मिला मैं बता दूंगी। अब जैसे जिस समय वो घर पे रहते हैं उस समय वो या तो वो सुन ले, उनको समझ आ जाए, या फिर वो जिस समय घर पे रहते हैं उसी समय उस पर मिस कॉल मार के, यही चीज़ है ना मैडम? हाँ हाँ है ना? हाँ, मिस कॉल मार देंगे तो कॉल आ जाएगी। ये कॉल में थोड़ा सा फोटो ले सकते हैं इसका? हाँ जी, मैं अपने नंबर से। नंबर किलकारी सहायता सेवा। रेनू आशा। आपके फ़ोन में जो नंबर है किलकारी से जो आता है उसको सेव किया हुआ? सो नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम पर्णा है और मैं किलकारी एक सेवा है किलकारी
जो कि भारत सरकार की तरफ से मोबाइल के थ्रू जानकारी दी जाती है। ठीक है, जो भी गर्भवती महिला है उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनको खान पान, मतलब जांच कब कराना है, आयरन की गोली कितनी लेनी है, एनीमिया के बारे में, ऐसे बहुत सारे, और परिवार नियोजन। ठीक है, और जो बच्चे हो जाते हैं ना, उनका 1 साल तक बच्चे की देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो मैं उस प्रोग्राम को राज्य स्तर पर देख रही हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग से मैं उस प्रोग्राम को देख रही हूँ। तो अरमान की तरफ से मुझे रखा गया है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों से इसलिए बात करनी है क्योंकि आपने बताया कि आपके पास कॉल आते हैं ना किलकारी नंबर से, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको क्या लगा उस कॉल को सुनने के बाद? नहीं, प्रेग्नेंट है। कितने महीने? 7 महीने। 7 महीने। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था उनका? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया था। हाँ, फोन नंबर किसका? मैंने अपना भी लिखवाया था, घर का भी, जो घर पे भी रहता है फोन। नहीं, उनके पास नहीं आता। उनके पास नहीं आता है? नहीं, उस टाइम मतलब मेरा ही नंबर था, आपका नंबर दिया था। तो आपके पास कभी इस तरह का कोई कॉल आता है कि गाड़ी से, मतलब डॉक्टर अनीता करके किसी का फ़ोन? नहीं मैम, ऐसे नहीं आया। ये एक्चुअली मैं जिस सर्विस के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये किलकारी सर्विस है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना, जो भी गर्भवती महिला है उनको 4थे महीने से कॉल्स आते हैं। ठीक है, और वो नंबर जो है, ये जो नंबर है ना, आपको रेड वाला दिख रहा है, 01244588800, इस नंबर से कॉल आते हैं। ठीक है, तो उसमें ये बोला जाता है कि डॉक्टर अनीता करके है, वो बात करती है इसमें। तो उसका जो भी, जैसे आपकी वाइफ मान के चलो कि 5 महीने की गर्भवती है। ठीक है, तो 5वें महीने में उनको जो भी संदेश होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में बताते। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि नहीं मिल रहा है तो आप अपना डिटेल्स एक बार, नंबर RCH नंबर चाहिए मुझे, और कौन सा नंबर से उन्होंने रजिस्टर करवाया था, वो सारा चीज़ तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ठीक है, मैं दे देता हूँ। फोन नहीं आता है? फोन नहीं आता। फोन नंबर कौन सा दिया? आपने नहीं दिया? आप एक बार मेरे को सब कुछ शेयर कर सकते हो? मैं एक बार चेक करती इसीलिए कि क्यों नहीं आ रहा। मैम जैसे ये बता रही है इनके, ये मेरा बहू थे, 2.5 साल का पोता है मेरा, उससे जब प्रेग्नेंट थी वो उसके पास आते थे, मैं सुनती थी। क्या बोलते थे? वो खाने पीने के उसके बारे में बताते कि अब तुम्हारा ये मंथ चल रहा है, आप ये खाना है पीना है। फिर बच्चा हो गया, टीके इसके बारे में आते थे, आपका बच्चा इतना हो गया, उसको ये ले। हाँ, मैं खुद सुना थे। आपके मतलब आपके बहू को आते थे? हाँ, मैंने सुने थे। आपने सुने थे? हाँ जी। कैसा लगा आपको? नहीं, वो तो बहुत जानकारी मिलती है उससे तो। हाँ, तो मैं उसी सर्विस के बारे में बात कर रही हूँ। कोई नंबर से ही कॉल आते थे ना? हाँ, उसी नंबर से। पहले बेबी पे सारे कॉल आते थे, और इस टाइम पे भी नहीं आते, बस पता नहीं अच्छा, क्यों। पहले बेबी में आ रहे थे सारे हाँ, वो मैंने कहा 3-4 साल पहले आ रहे मैं थे। समझ गई आपको क्यों नहीं आ रहे। आपने पहले बेबी के टाइम पे जो फोन नंबर दिया था, इस बार भी वही नंबर दिया? नहीं, इस बार कोई इस बार दूसरा नंबर दिया मैंने। तब तो आना चाहिए। आप डिटेल्स शेयर करो, मैं एक बार चेक करूँगी क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा था पहले बेबी के टाइम पे, जब आपको मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कॉल आए थे या उसके बाद कॉल आए थे? उससे पहले मतलब जब प्रेग्नेंट थी ना तब आते थे। तब आते थे। तो क्या क्या जानकारी आपको याद है कि क्या क्या दिया गया था उस टाइम? दवाई के लिए, खान पीन के लिए, कि कैसे मतलब खाना चाहिए हमें, कैसे रहना चाहिए। और उसमें कौन बात करते हैं? मैम करती थी, वो एक मैम करती थी अच्छा, बात। तो आप उनसे बात कर पाते थे कि वो मैं सिर्फ वो डिटेल देती थी बस हमें सुनना पड़ता था। जो खुला हुआ है, आप सिर्फ सुन सकते हो ना, उनसे बात तो नहीं कर सकते। तो सही है। मुकेश काम करती है वो, क्या नाम है? तो उसमें कैसा लगा आपको? जो डिटेल मिलनी चाहिए तो वो सारी मिल गई थी मतलब। तो आप खुश हो उस डिटेल से? मतलब अगर ऐसा कॉल्स आपको और भी आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? बहुत जानकारी मिलेगी, जानकारी मिलेगी ना। तो किसी को बताया भी इतना अच्छा लगा? तो किसी को बताया आपने कि ऐसे आते हैं? आप भी बताया था, जो जिनको नहीं पता था उनको बताया मैंने। तो हस्बैंड ने भी सुने ये सारे हाँ, उन्होंने भी मैसेज? सुने। तो कितने लोगों को आपने, मतलब कौन कौन थे आपके सहेलियों को बताया या आस पड़ोस वालों को बताया? आस पड़ोस वाले को बताया आपने इसके बारे में, कैसे कौन सा आते हैं और ये जानकारी दी जाती है? जैसे उन्हें नहीं पता था तो मैंने बताया ऐसे था। ओके ओके ओके। वही चीज मुझे जैसे मिली जानकारी वैसे उन्होंने मिली। जी, आपका नाम क्या हुआ? पूजा। तो ऐसे और आपको जानकारी में है कि ऐसे आपके इस एरिया में और किसी को ऐसे कॉल्स आते हैं या ऐसा कुछ आपको पता है? नहीं मैम, ये तो नहीं, सबको आते होंगे पर पता कोई शेयर नहीं करता। अच्छा, ओके। तो भैया को कॉल नहीं आते, आपको कॉल पहली बार आए थे लेकिन आपको अच्छा लगा। जानकारी है मतलब। तो ये वही सर्विस है। इसमें क्या है ना दीदी, जो मैं आपने भी बताया कि आपके बहू को भी कॉल्स आते हैं, तो इससे क्या होता है ना, जो चीज़ जैसे आशा भी बताती है, आप भी बताते हो, ठीक है ना,
वही सारी चीज़ ना इसमें कवर होती है, ठीक है। एनीमिया हो, चाहे इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो, फैमिली प्लानिंग हो, मतलब परिवार नियोजन के बारे में, तो सारी जानकारी इसमें जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का जो भी स्टेज होगा ना, उस हिसाब से आपको कॉल्स आएगा। आपको पता है ना, जानकारी उसी हिसाब से आती है। तो ये एक अच्छा इससे माध्यम है कि आपको भी जानकारी आएंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आगे के मतलब जो भी आपके पास भी आएंगे ना, मैंने ऐसे आशा को, एएनएम दीदी को, सबको बता दिया है। वो तो अपने तरफ से एफोर्ड कर ही रहे हैं, ठीक है ना। लोगों को बता भी रहे हैं कि ये नंबर ऐसे कॉल आएंगे, आप सुनना। होता क्या है ना, अभी आप भी बताओगे। हाँ, किलकारी का। हाँ। उस वजह से सारा जगह रजिस्ट्रेशन हो रखा था, सबको आता था कॉल्स। ओके, तो अभी भी आते हैं कॉल्स, लेकिन आती है। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ कारण हो सकते हैं, मतलब उसका कारण मुझे पता है क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसे कॉल्स अगर आएंगे लोगों को, मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना सबको। तो अभी कॉल्स ठीक है, कॉल्स तो आएंगे, लेकिन आपके स्तर से जो हमें मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आशा एएनएम ने बता दिया, आपके यहाँ भी तो गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो आप भी, क्योंकि आप तो खुद एक्सपीरियंस किए हुए हो ना, आपको पता है, आपकी बहू को आते थे कॉल्स। तो ऐसी चीज़ें अगर बाकी लोगों को भी आप बताओगे ना अपनी स्तर से कि ये मैं नंबर आपको अभी बता देती हूँ, उस नंबर से अगर आपको कॉल आएंगे तो आप रिसीव करना, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं कि पता नहीं, हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, स्पैम आते हैं, तो लोग डर के मारे रिसीव नहीं करते उस कॉल को। तो वो नंबर अगर आप बता दोगे तो एटलीस्ट वो रिसीव करेंगे, कॉल आएंगे तो, ठीक है ना, सुनेंगे। फिर उनको ये भी बताना है कि आप पूरा मैसेज सुनना है उनको, ठीक है। होता क्या है कि लोग थोड़ा सा सुन के ना, लोगों को लगता है पता नहीं आगे का, तो हमें भी पता नहीं है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास कॉल आया, ठीक है, मैं नहीं हूँ, मेरे को ये सर्विस के बारे में पता ही नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है कि अगला कॉल आएगा तो पता नहीं क्या बताएंगे। तो लोग नहीं रिसीव करते, और रिसीव कर भी लिए तो थोड़ा सुन के छोड़ देते हैं। तो ये दोनों चीज़ पे हमें थोड़ा सा बताना है, लोगों को फोकस करना है कि एक तो आप नंबर जो मैं बताऊंगी उसके कॉल आएगा तो आप रिसीव करो, ठीक है, और पूरा संदेश सुनो, क्योंकि वो आपके लिए ही फायदेमंद है। जैसे आपने बताया ना, वही चीज़ उनको भी अगर आप समझा दोगे ना, तो शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, है ना। वो तो है। तो वो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। नंबर जो है आपके पास आते थे तो शायद आपको पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है। आंगनवाड़ी में भी प्रेग्नेंट लोग आएंगे ना, या जो जिनके भी बच्चे 1 साल से नीचे हैं, उनसे भी लोग आते हैं, तो उनको भी ये नंबर सेव करा देना, बोलना कि इससे कॉल आएंगे तो रिसीव बिल्कुल करना, ठीक है, काट मत देना। उनको बोलना कि पूरा कॉल सुने, पूरा जितना भी बोले खुद से काटना दे। और इस केस में अगर मान के चलो कि वो कुछ काम कर रहे हैं, उस दौरान कॉल आए, मिस कर गए, किसी भी हालत में बाहर थे, किसी भी चीज़ में वो मिस कर गए, तो एक ऑप्शन क्या है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, उससे दोबारा कॉल करके, एक दूसरा नंबर है उसमें दोबारा कॉल करके आप सुन सकते हो। तो 14423 है, टोल फ्री नंबर है, उसमें अगर वो कॉल करेंगे ना तो उसी मैसेज को जो उन्होंने मिस किया है उसको दोबारा सुन सकेंगे, लेकिन उसी वीक में, उसी हफ्ते में उनको कॉल करना है। अब उस दौरान में कभी भी आपका कॉल मिस हो गया, आप उस दौरान पे ये 14423 वाले नंबर पे अगर कॉल करोगे ना, तो आपको वही जो मैसेज आपने मिस कर दिया ना, वो दोबारा सुनने को मिलेगा। तो ये वही नंबर से कॉल करोगे जो नंबर आपने आरसीएच में रजिस्टर करा रखा है, और जिस नंबर से आपको कॉल आया और वो आप सुन नहीं पाए, उसी नंबर से, दूसरा नंबर से करोगे तो नहीं। और आप ना उस नंबर को उनको बोलना कि किलकारी सहायता सेवा के नाम से अपने फ़ोन में फीड कर लें, ताकि उनको मतलब जब भी फ़ोन आए तो ये ना लगे कि अननोन नंबर है या कुछ है। आपने आपका खुद का नंबर है, हस्बैंड का नंबर है? अच्छा, तो अभी जो नंबर मैं बता रही थी ना, उससे ना आपको एक कॉल आएंगे भारत सरकार की तरफ से, वो किलकारी ऐसे करके, और उसमें जो बात करेंगे ना, डॉक्टर अनीता करके कोई बात करेंगे। तो आप उस नंबर से जब भी कॉल आए तो आप उसको रिसीव करना, क्योंकि आपका आगे का जो भी प्रेगनेंसीज है ना, अभी ये क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी है? फर्स्ट है ना, तो आपके लिए तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको हर एक टाइम आपको कब जैसे चेकअप करवाना है, हमें चार बार चेकअप करना है मिनिमम, जाना है ना। फिर आपको खान पान में क्या ध्यान रखना है, खून की कमी नहीं हो उसमें क्या ध्यान रखना है, आगे का परिवार नियोजन के बारे में अगर हमें बात करना है, मतलब समझना है तो उसके बारे में, और आपका बच्चा हो जाने के बाद भी 1 साल तक बच्चे की देखभाल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको दी जाएगी। अभी तो कोई कॉल्स नहीं आए? अभी नहीं आएगी, आपको चौथे महीने से आएंगे,
चौथे महीने का, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा। उसी फोन पे आएंगे। तो आप अपने हस्बैंड का अगर नंबर दिए हो तो उनको बताना ये चीज़ कि आपको कोई कॉल आएंगे तो रिसीव करें, और वही इन्फॉर्मेशन अगर वो भी सुनते हैं ना तो आपको आके बताएं। और अगर शाम को आपके साथ बैठ के सुनना है तो शाम को उसी नंबर से कॉल करके दोबारा वही पे कॉल करके मोबाइल लाइन को मैं सेव कर दूँ। किलकारी सहायता सेवा का नंबर है, वो उससे कॉल आता है, वो लंबा नंबर है। और आपको जिसको सुनना है वो 14423 है। हाँ, तो आप उस नंबर पे डायल बैक करके सुन सकते हो, उसमें पैसे नहीं लगते। ठीक है, इस नंबर से आया है ना, जिस नंबर से आया है उसमें कॉल नहीं जाएगी, उसमें कॉल नहीं जाएगी, नहीं, वो सिर्फ सुनने के लिए आपको आता है। जैसे इनकमिंग होता है ना, हमारे पास कॉल आते हैं लेकिन हम कॉल बैक नहीं कर पाते उस नंबर पे, तो वो वैसा वाला है। ठीक है, इसमें अगर आपने रिसीव नहीं किया कॉल, किसी भी कारण से आप बाहर है, आपके हस्बैंड बाहर है या नहीं सुन पाए, मिस कर गए कॉल, ठीक है, तो जो दूसरा वाला नंबर है बता रहे हैं 14423, छोटा वाला नंबर है, उस पर अगर आप डायल बैक करोगे तो वही इन्फॉर्मेशन लिखा सुनने के लिए सर्कल किया है, और जो ऊपर लिखा है उससे आपको कॉल आएंगी, यहाँ से कॉल आएंगे, इस नंबर से कॉल आएंगे। ठीक है, आप अपने हस्बैंड के तो फोन में अगर किलकारी सहायता सेवा के ही ऐसे नाम करके से उनको feed सेव करना। करने के लिए बोल देना। ठीक है, तो इस नंबर से आपको कॉल आएंगे। अगर इन केस आपने ये कॉल जब आएंगे उस टाइम अगर आपने कॉल मिस कर गए तो ये दोबारा आप इस नंबर पे कॉल करके वही मैसेज आप सुन सकते हो। समझ में कोई आई? 0 नहीं डायल करना, सीधा यही नंबर डायल हाँ, करना, 14423 बस डायल कर देना। ठीक है, और आपको कैसा लगा हम आगे जब आपसे मिलेंगे तो सुनेंगे। आप पहले कॉल सुन लो, जानकारी कैसी लगी बताइएगा बाद में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे आपका पूरा प्रेगनेंसी, उसके बाद आपके बच्चे तक का पूरा कवर करेगा, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। चौथे महीने से 1 साल तक, जब तक एक बच्चा साल नहीं हो तक। जाएगा तब तक कॉल जाएंगे। ये था मेरी तरफ से, आज मैं इसलिए मिलने आई थी आप लोगों से। किसी को अगर कॉल नहीं आया, आप भी अपना डिटेल्स प्लीज़ शेयर कर देना। और ये जो लोग भी अगर आपकी जानकारी में भी आ रहा है ना, कुछ लोगों के पास कॉल्स आ रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे, तो उनको थोड़ा सा बोलना कि कॉल सुने, फ़ायदा हमें लेना चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी सब लोगों से। ठीक है, थैंक यू। और सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आगे आऊँगी दीदी, तो आपसे फिर से दोबारा मिलूँगी।